बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट मिनी चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी। ये बाइट साइज़ पिज़्ज़ा दिखने में जितने ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये डिलीशियस होते हैं और बनाना इनको बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम इनको बिना ओवन के घर के तवे पर बनाकर तैयार करेंगे। बेहद आसान रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में 3/4 कप गर्म पानी लिया है। ये नीम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लीजिएगा। 1 टेबलस्पून इसमें शक्कर डालेंगे और 1 टेबलस्पून डालेंगे इंस्टेंट ईस्ट। और ईस्ट को और शक्कर को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे, जिससे कि शक्कर भी अच्छी तरह से घुल जाएगी और ईस्ट भी पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। अब इसको कवर कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए और तकरीबन 5 मिनट में ही देखिए ईस्ट जो है काफ़ी अच्छी तरह से प्रूफ हो गया है। एक बार हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको स्टर नहीं करना है। और अब हम चलते हैं पिज़्ज़ा बेस के लिए डो बनाने की तरफ। तो 3 कप यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, वज़न से ये 500 ग्राम है। 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 3 टेबलस्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। स्किम्ड मिल्क पाउडर का इस्तेमाल मैंने किया है, आप चाहो तो डेयरी वाइटनर भी ले सकते हो। एक बार तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें 1 अदद अंडा ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो अंडा यहाँ पर स्किप कर सकते हो। और साथ ही ये ईस्ट वाला पानी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को पहले एक बार मिक्स कर लेंगे। और ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें नीम गर्म यानी कि ल्यूक वार्म वाटर डालकर इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। और इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है। तो बहुत सारा पानी एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा कर पानी डालिए और अच्छी तरह से इसको गूंद लीजिए। अब देखिए डो अच्छी तरह से कंबाइन हो गया है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो तेल के बजाय यहाँ पर बटर या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब अच्छी तरह से हम तेल के साथ आटे को गूंदेंगे। इतने अच्छे से गूंदेंगे कि तेल जो है अच्छी तरह से डो में एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अच्छी तरह से देखिए 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको मसल कर गूंद लिया है। डो जो है काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, अच्छी तरह से ये मुलायम हो गया है। अब इस डो को अंदर की तरफ टक कर लीजिए। उसके बाद हम इसको कवर करके रखेंगे राइज़ होने के लिए। अगर सर्दियां हैं तो इसको राइज़ होने के लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और गर्मियां हैं तो 1 घंटे में ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर अच्छी तरह से इसको कवर कर लीजिए और इस डो को किसी भी गर्म जगह पर रख दीजिएगा। अब यहाँ पर चिकन को पकाने के लिए मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल लिया है। तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट के लिए अदरक लहसुन को फ्राई कर लेने के बाद जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें 500 ग्राम यानी कि आधा किलो बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। और चिकन को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लिया है और मीडियम हाई फ्लेम पर हमें चिकन को अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए भून लेना है, जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता और ये वाइट नहीं हो जाता। देखिए इस तरह से। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके हम चिकन में कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 से 1.5 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर लीजिए और 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। अब बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ पर मिर्ची और नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और मसाले अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स भी हो जाएंगे। और उसके बाद हमें चिकन को गलाना है। तो 1/4 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको कवर कर लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि चिकन के बहुत छोटे छोटे से पीसेस है, ये बहुत जल्दी गल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 मिनट तक मैंने इसको कवर कर पकाया है। चिकन यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है और इसमें जो भी पानी था वो भी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे, साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर लीजिए। इन दोनों सॉसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए चिकन के साथ और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए, जिससे कि ये जो सॉसेस है इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अच्छी तरह से इनका फ्लेवर जो है चिकन के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चिकन को एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए।
अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 1.5 घंटे में जो हमारी डो है काफ़ी अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। तो अच्छी तरह से हम इसको पंच कर लेंगे और एक बार फिर से अच्छी तरह से इसको मसल कर गूँध लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी एयर भरी होगी वो निकल जाएगी। अब रोलिंग बोर्ड पर या फिर काउंटर टेबल पर थोड़ा-सा सूखा मैदा डाल दीजिएगा। उसके बाद इस डो को हम इस बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। अगर आप इसको हैंडल कर सकते हो तो आप इसको एक साथ ही बेल सकते हो। तो देखिए एक जो पेड़ा है मैंने उठाकर इस तरह से इसको रोल कर लिया है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से गोल कर लीजिएगा अंदर की तरफ टक करते हुए, और दूसरा जो पोर्शन है उसको हम कवर कर कर रख देंगे और इस वाले पेड़े को हम अच्छी तरह से अब बेलेंगे। तो पहले हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा दबाते हुए फ्लैट कर लीजिएगा। उसके बाद बेलन की मदद से हम इसको हल्के हाथों से बेल कर बड़ा कर लेंगे। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। आधी इंच की थिकनेस में हम इसको बेल कर तैयार कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और देखिए इसकी थिकनेस आप देख सकते हो। अब एक कटर ले लीजिएगा या फिर किसी भी तरह की ग्लास या कटोरी ले लीजिएगा। तो जितना बड़ा या फिर जितना छोटा आपने मिनी पिज़्ज़ा बनाना हो उस हिसाब से इसको कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने कटर लिया है वो 3 इंच के डायमीटर वाला है और इसी से मैं इसको कट कर रही हूँ। आप इसके बजाय चाहो तो घर में स्टील का ग्लास होता है, उसके किनारे बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, या फिर किसी भी कटोरी का इस्तेमाल कर लीजिएगा जिसके किनारे शार्प हो, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किसी भी डिब्बे का ढक्कन आप ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमारे 8 पिज़्ज़ा बेस एक साथ ही तैयार हो गए हैं। जो कटिंग बच गई है, जो किनारे बच गए हैं, उनको संभाल कर कवर कर कर रख लीजिएगा। और पिज़्ज़ा बेस के ऊपर हम इस तरह से फ़ोर्क की मदद से प्रिक कर लेंगे, जिससे कि जब हम इनको तवे के ऊपर सेकेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पूरी की तरह फूल नहीं जाएंगे और अच्छी तरह से ये अंदर तक सिक जाएंगे। आप चाहो तो फ़ोर्क की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से इनके ऊपर इस तरह से कट्स लगा लीजिएगा। अब देखिए तमाम मिनी पिज़्ज़ा बेस को मैंने इस तरह से प्रिक कर लिया है। अब हम चलते हैं इनको सेकने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा लिया है, इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए एक एक पिज़्ज़ा बेस हम इसके ऊपर इस तरह से अरेंज कर लेंगे, और जितने तवे पर एक बार में आ रहे हैं उतने ही डालिएगा। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें सेकना है, तो कवर कर लीजिए जिससे कि अंदर स्टीम बनेगी, भाप बनेगी और ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब देखिए 1 से 1.5 मिनट में ये काफ़ी अच्छी तरह से फूलने लग गए हैं। तो एक स्पैचुला की मदद से अब हम इनकी साइड्स को चेंज कर लेंगे। देखिए एक तरफ इनके ऊपर हल्का सा कलर आने लग गया है, क्योंकि हम इसको तवे पर सेक रहे हैं इसलिए इनके ऊपर थोड़ा सा कलर आ जाएगा। अगर आप इनको चाहो तो ओवन में भी इस तरह से बेक कर सकते हो, और ओवन में आप इनको 180 डिग्री पर 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर सकते हो। अब देखिए मैंने इनको पलट दिया है, फिर से कवर कर लिया था और दूसरी तरफ से भी अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ गया है और ये अंदर तक अच्छी तरह से सिक गए हैं। ओवन में अगर आप इनको बेक करोगे तो इतना ज़्यादा डार्क कलर इनके ऊपर नहीं आएगा। अब तमाम मिनी पिज़्ज़ा बेस को हम तवे के ऊपर से निकाल करके एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इनको हमें कवर करके रखना है वरना फिर ये ड्राई हो सकते हैं। और बाकी के पिज़्ज़ा बेस भी हम इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बाकी के पिज़्ज़ा बेस भी मैंने बना लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से कवर कर कर रख दिया था, जिससे कि इनके ऊपर हवा नहीं लगेगी और ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे। और देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी से हमारे मिनी पिज़्ज़ा बेस बनकर तैयार हुए हैं। बिना ओवन के ही हमने इनको बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इनकी टॉपिंग करने की तरफ। तो यहाँ पर एक ट्रे में हम तमाम पिज़्ज़ा बेस को इस तरह से अरेंज कर लेंगे और पहले इन पिज़्ज़ा बेस के ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड वाले पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो होममेड पिज़्ज़ा सॉस भी यहाँ पर लगा सकते हो। अब एक एक मिनी पिज़्ज़ा बेस के ऊपर हम एक एक टीस्पून भरकर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से है तो बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अच्छी तरह से तमाम के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा देने के बाद हम इसके ऊपर चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है पिज़्ज़ा में। और हर एक पिज़्ज़ा के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको फैलाते जाएंगे। तो ज़्यादा या फिर कम आप अपनी पसंद के हिसाब से लगा सकते हो। अब चिकन के जो पीसेस हमने पका कर रखे हुए वो हम इस तरह से इनके ऊपर अरेंज कर लेंगे। तो क्योंकि चिकन भी बहुत छोटे छोटे पीसेस किए हैं तो 3 या फिर 4 पीसेस आप एक पिज़्ज़ा के ऊपर लगा सकते हो। उसके बाद थोड़ी सी सब्जियां ली है मैंने, थोड़ी सी कैप्सिकम है इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में कटी हुई। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ हम डाल देंगे हर एक पिज़्ज़ा के ऊपर।
तो क्योंकि ये बाइट साइज़ पिज़्ज़ा है तो इसमें बहुत सारी सब्जियां हम नहीं डाल सकते, इसलिए बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां डाल दीजिए और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल देंगे, जिससे कि जब ये मेल्ट होगी तो सारी सब्जियां और चिकन अच्छी तरह से इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। और उसके बाद मैं इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव का एक स्लाइस इस तरह से लगा रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिएगा। और इस तरह से हमारा जो मिनी पिज़्ज़ा है वो तैयार है बेक होने के लिए। इस पॉइंट पर आप चाहो तो इसको 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। अब उसी तवे के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है और 3 से 4 पिज़्ज़ा हम इसके ऊपर इस तरह से अरेंज कर लेंगे और इसको कवर कर हम लो फ्लेम पर इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। और क्योंकि पिज़्ज़ा बेस जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से पकी हुई है तो बस हमें चीज़ को अच्छी तरह से मेल्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए 1.5 से 2 मिनट में चीज़ जो है काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इस पॉइंट पर गर्मा गर्म पिज़्ज़ा के ऊपर हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर चिली फ्लेक्स को आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ी सी इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दीजिए और मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा हमारा विदाउट ओवन मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। और देखिए गर्मा गर्म ही ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और चीज़ भी देखिए काफ़ी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और इसका बेस भी बहुत अच्छी तरह से पक गया है, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है। और बिना ओवन पिज़्ज़ा में और ओवन वाले पिज़्ज़ा में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। और बाकी के पिज़्ज़ा को मैंने इस तरह से ओवन में बेक कर लिया है। आप ओवन में या फिर विदाउट ओवन तवे के ऊपर, पैन के ऊपर किसी तरह से भी इसको बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, पिज़्ज़ा तो हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद होता ही है। तो घर में अगर कोई दावत हो, कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो आप इसको बेहद आसानी के साथ घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हो या फिर एज ए इवनिंग स्नैक बनाइए। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आप इसको बनाकर दे सकते हो। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।